अभी तक हमने बात की कि नेचुरल लिंक्स सबसे बेहतरीन लिंक्स हैं। ये वो लिंक्स हैं जो कि आपको लोग खुद देंगे, ना कि आप उनसे मांगेंगे। हम इसमें 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक और एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा कि नेचुरल लिंक्स आप कैसे ऑटोमेटिक तरीके से बना सकते हैं, इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। एक वाहिद तरीका नेचुरल लिंक्स लेने का ये है कि आप खुद अथॉरिटी बिल्ड करें, आप खुद इंडस्ट्री की अथॉरिटी बन जाएँ, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, ताकि जो भी लोग कोई बात करें वो आप ही को लिंक करें, ना कि किसी और को करें। उनके पास जब भी कोई जवाब ना मिल रहा हो वो आपकी वेबसाइट पे आएँ और वो जवाब हासिल कर लें। ये कहने को थोड़ा सा मुश्किल है, इस पे टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये करने में अल्टीमेटली आपकी भलाई है। आप बाकायदा अपने आप को इस काबिल कर लेंगे कि ना सिर्फ आपको खुद ब खुद लिंक्स मिलें, बल्कि लोग आपको सेल्स भी देंगे, रेफ़र भी करेंगे और गूगल भी आपको इसकी क्रेडिट देगा, आपको ऊपर लेके जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको याद होगा मैंने आपको इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में बताया था, जिसका मतलब ये था कि आप अपने कस्टमर को सेल नहीं करते, आप अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और जब वो रेडी होता है बाय करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपसे ही आके बाय करेगा, क्योंकि आप उसका ट्रस्ट विन कर चुके होते हैं। अब यही चीज़ आपने वो लिंक करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमने वो मेरे बताने का मकसद भी ये था कि एसईओ में इनबाउंड की काफ़ी अहमियत है। और इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली जो पुल मार्केटिंग कहलाती है, उसमें यूज़र खुद इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, और एसईओ वाहिद ज़रिया है कि आप यूज़र को ढूंढने के लिए ढूंढते हुए यूज़र को आप अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। सो लोग चल के आ रहे हैं, जिसकी मिसाल अगर आप लें तो प्यासा कुएँ के पास वो चल के आ रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिसको इंटेंट, मतलब उनको जिसको ज़रूरत है जिस तरह के कंटेंट की, आप वो कंटेंट क्रिएट करते चले जाएँ। जैसे लोग ढूँढ रहे हैं आपका कंटेंट, और वो क्या कहते हैं, आपको जब ढूँढ लेंगे, वो क्या करेंगे कि जब वो कोई और ढूँढेगा या कोई और उनसे पूछेगा तो वो उनको लिंक भी देंगे कि भाई आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, ये बेहतरीन वेबसाइट है, आपने जो भी करना है इस पर्टिकुलर निश में ये वेबसाइट सबसे बेहतरीन है। हम मिसाल ले रहे थे मोबाइल फ़ोन स्टोर की, जो कि हमने पहले कीवर्ड सर्च में भी एग्जांपल्स दी उसकी। मैं आपको उसी की एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने उसकी लिंक बिल्डिंग करनी हो तो मैं कैसे-कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली लिंक्स बना सकूँ। तो होता ये है कि अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मेरा यूज़र डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसको मोबाइल ठीक भी करना है, मेंटेन भी करना है, उसको सस्ता भी लेना है, उसको किसी को गिफ्ट भी लेके देना है। ये सारी चीज़ें वो मसले हैं जो मेरे यूज़र्स के साथ पेश आ सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मेरे टारगेट ऑडियंस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो मैं अगर अपनी ऑडियंस को समझ जाऊँ कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो क्या मांगती है, अव्वल तो मेरे बिज़नेस से क्या मांगती है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख लूँ। जस्ट सपोज़ कि एक मोबाइल सस्ता कैसे बाय करना चाहिए, या एक मोबाइल को कौन सा मोबाइल बेहतर है, आप गाइड करें उनको, ना कि आप उनको बेचें। तो आप जब उनको गाइड करेंगे, जब वो रेडी होगा बाय करने के लिए, वो आपसे आके ख़रीदेगा कि भाई आपने 5 मोबाइल में से मैंने जज किया कि मुझे ये वाला मोबाइल पसंद है और ये मेरे बजट में भी आ रहा है, तो मुझे ये मोबाइल चाहिए। ये वो इनबाउंड की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अडॉप्ट करके ख़ुद को अथॉरिटी में बिल्ड करेंगे, और अथॉरिटी जब बन जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको लिंक करना शुरू कर देंगे। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इतनी कि भाई आप लिंक बिल्डिंग में मेहनत कर रहे हैं। आपको खुद लोग आकर चलकर आपको लिंक्स देंगे, वो आपको बिला वजह मार्केट करेंगे, उनको वो इस कदर खुश हो जाएंगे कि अच्छाई जो है वो लोग वो उसको आपको एक्चुअली आपके ना ब्रांड एम्बेसडर बन के आपको मार्केट करेंगे। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें, आप कंटेंट लिखें, लिखवाएं, जैसे भी करें, आप कंटेंट अपना प्रोड्यूस करें। वो वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, वो इमेज कंटेंट भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह का कंटेंट जो यूज़र को हेल्प कर सके। आप उस कस्टमर बाइंग जर्नी को, उस इनबाउंड के जो फ़नल को आप अंडरस्टैंड करते हुए जो लोग जो ढूँढ रहे हैं उनको आप हेल्प करेंगे, आप अथॉरिटी खुद ही बन जाएंगे। और अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी गूगल में रैंकिंग्स अच्छी हैं या गूगल में आपका रेट अच्छा है। वो भी तभी पॉसिबल है जब यूज़र्स के सामने आपकी रैंकिंग्स अच्छी हैं। तो अगर आप यूज़र्स की नज़र में बेहतर हो जाएंगे तो आपको लिंक भी करेंगे, उसी लिंक से आपकी गूगल में अथॉरिटी बनेगी और उसी लिंक से आप गूगल में रैंक भी करेंगे। तो अल्टीमेटली दोबारा से बात वही यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाती है कि यूज़र क्या मांग रहा है, आप यूज़र को अंडरस्टैंड करें, उसको उसका कंटेंट डिलीवर करें, और जब आपको लगे कि आपने सब कुछ कर लिया है तो आप मज़ीद दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, दूसरी चीज़ों को एक्सपेंड करें और उनको मज़ीद हेल्प करें।